तो अब हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल के लॉग फाइंड करना है लोगैरिथम टेबल को यूज़ करते हुए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट, इसके बाद 3 68.24, तो इसको हम कर लेंगे लेट करके इस सारे सवाल को हम x के इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम इसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो x के साथ भी लॉग ले लिया, जो सवाल था उसके साथ भी हमने लॉग ले लिया। अब ये जो अंडर रूट के बाद 3 है, इसको हम इस सारी रकम का एक्सपोनेंट बना देंगे। क्योंकि इसके बाद 3 है तो यहाँ पर 1/3 लिख दिया। अब पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये 1/3 लॉग से पहले लिख देंगे। उसके बाद जो अगली रकम आ रही थी 68.24, वो हम लॉग के साथ लिख लेंगे। अब पहले हमें ये देखना है कि जिस रकम का हमें लॉग मालूम करना है, इसमें पॉइंट कहाँ आ रहा है, पॉइंट आ रहा है 68 के बाद। तो अगर हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करें तो पॉइंट चूँकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए अपनी राइट प्लेस पर, तो अगर हम पॉइंट को यहाँ तक लेकर जाएंगे 6 के बाद तो ये एक डिजिट क्रॉस करेगा इस 8 को, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 1 है। और अब पॉइंट मैंटीसा मालूम करना है। मैंटीसा मालूम करने के लिए हम 68 को 2 के कॉलम में देखेंगे, डिफरेंस 4 में लॉग के। तो मैं आपको बुक में दिखा दूं कि पेज नंबर 284 पर हमने 68 को 2 के कॉलम में देखना है, 8338 डिफरेंस 4 के कॉलम में। तो यहाँ 4 के कॉलम में 3 आ रहा है, तो 8338 प्लस 3 हमने ऐड किया तो हमारे पास आता है 8341। अब यहाँ पर इस सारी रकम को 3 से डिवाइड कर देंगे। पहले ये रकम लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन प्रेस करेंगे और 3, तो हमारे पास जवाब आ जाता है log x = 0.6113। अब चूँकि हमने सिर्फ x फाइंड करना है तो हम टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड लेंगे। इस साइड पे भी हमने एंटीलॉग लिख दिया, इस साइड पे log x के साथ, और इधर भी हमने एंटीलॉग लिख दिया इस वैल्यू के साथ। तो अब हमें एंटीलॉग देखना है। एंटीलॉग पॉइंट के बाद देखा जाता है, तो 61 को 1 के कॉलम में देखेंगे, डिफरेंस 3 में एंटीलॉग में। तो 61 को हमने 1 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आता है 4083 डिफरेंस 3 के कॉलम में अगर इसको हम देखें तो उधर 3 आता है, 3 + 3 6804, तो ये आता है 4086। तो पॉइंट से पहले 0 है, 0 का मतलब पॉइंट अपने राइट प्लेस पर आएगा, क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक 0 है। 0 तब आता है जब पॉइंट अपने राइट प्लेस पर हो, उसने कहीं भी मूविंग ना की हो, ना वो राइट साइड पे मूव हुआ हो, ना वो लेफ़्ट साइड पे। तो इसका पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अपनी राइट प्लेस पर आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में है 319.8 × 3.543। लेट करेंगे, x के इक्वल कर देंगे। पूरे सवाल को टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे। लॉग इस साइड पे भी ले लेंगे, लॉग इस सवाल के साथ भी ले लेंगे। अब लॉग 319.8 वैसे प्रोडक्ट लॉ लगाया
और मल्टीप्लाई के साइन को हमने प्लस के साइन में चेंज किया। लॉग के साथ इस 3.543 को भी लिख देंगे। अब लॉग के टेबल में पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, तो अगर इसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके जाते हैं तो पॉइंट 2 डिजिट क्रॉस करता है। तो 9 1 क्रॉस करके है, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब 331 को 9 में देखा, डिफरेंस 8 में। तो 31 को अगर हम 9 में देखते हैं तो वो आता है 5038, डिफरेंस 8 में तो वो आता है 11। तो जब इसको हमने ऐड किया डिफरेंस को और 31 को जो 9 में देखा था 5038 को, तो ये आता है हमारे पास 5049 प्लस पॉइंट राइट प्लेस पर है तो यहाँ पर 0, 35 को 4 में, डिफरेंस 3 में, तो वो आता है 5494। तो इन दोनों रकमों को हमने ऐड कर लिया। उसके बाद अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी एंटी लॉग लिख दिया, लॉग एक्स के साथ इधर एंटी लॉग लिख दिया, इस जो हमारा आंसर आया था उसके साथ। अब 05 को एंटी लॉग के टेबल में 4 में देखेंगे, डिफरेंस 3 में। तो 05 को अगर हम 4 में देखते हैं तो वो आता है 1132, डिफरेंस 3 में देखते हैं तो वो आता है 1। तो हमारे पास आंसर आता है 1133। तो पॉइंट से पहले 3 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका पॉइंट यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि राइट प्लेस तक जाने के लिए इसने 1 2 3 डिजिट क्रॉस करने हैं, तो इसका पॉइंट यहाँ लगेगा इस 3 को देखते हुए। अगर पॉइंट की जगह ये हो, राइट प्लेस यहाँ हो, तो यहाँ से हमने 3 डिजिट आगे जाना है, 1 2 3, तो यहाँ आएगा इसका पॉइंट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 लेट किया, एक्स के इक्वल कर दिया पूरे सवाल को। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर हमने एक्स के साथ भी लॉग ले लिया और इस पूरे सवाल के साथ भी हमने लॉग ले लिया और ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट का मतलब ये लॉग सारी रकमों के साथ है। अब हमने ये देखा कि लॉग 36.12 लिख के यहाँ प्रोडक्ट लग रहा है, तो मल्टीप्लाई को हमने प्लस के साइन में चेंज किया और इस रकम 750.9 के साथ भी लॉग लिख दिया, क्योंकि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट लॉ को एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। और ये जो डिवाइड था इसको हमने माइनस में, ये जो डिवाइड था ये इसको हमने माइनस में चेंज किया और यहाँ भी लॉग के साथ 113.2 लिखा और ये इस मल्टीप्लाई के साइन को हमने प्लस के साइन में चेंज कर दिया और लॉग 9.98 लास्ट में लिख दिया। अब ऊपर वाली रकम यहाँ हमारे पास लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9 के साथ आ गई और ये डिवाइड हमारा माइनस में चेंज हो गया और ये नीचे वाली जो दो रकमों के दरमियान मल्टीप्लाई था ये भी लॉग के साथ प्लस में चेंज हो गया। अब ये पॉइंट अपने राइट प्लेस तक जाने के लिए एक डिजिट क्रॉस करेगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है। उसके बाद 36 को लॉग के टेबल में हमने 1 में देखना है, डिफरेंस 2 में। तो अगर इसको हम 36 को 1 में देखें तो हमारे पास आंसर आता है 5575 और डिफरेंस 2 में देखें तो 2 आता है। 5575 प्लस 2 करेंगे तो 5577 हमारे पास इसका मेंटिसा आ जाएगा। प्लस अब ये पॉइंट हमारा 750 पॉइंट यहाँ है, तो इसको राइट प्लेस तक जाने के लिए, इस पॉइंट को अपने राइट प्लेस तक जाने के लिए 2 जो डिजिटें क्रॉस करने, एक 0 का और एक 5 का, तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 2। अब 75 को लॉग के टेबल में 0 में देखेंगे और डिफरेंस 9 में देखेंगे। 75 को 0 में देखा तो 875 आया और डिफरेंस 9 में देखा तो 5 आया। उन दोनों को प्लस किया तो 8756। माइनस हमने वैसे लिख दिया, ब्रैकेट भी हमने वैसे लिख दी। लॉग 113.2 है, तो इसका अगर हम
कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक आने के लिए 2 डिजिट क्रॉस करने हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है। अब 1 को 3 में देखना है और डिफरेंस 2 में, तो 1 को 11 को लोग के टेबल में 3 में देखा तो वो आया 0531, डिफरेंस 2 में देखा तो 8 आया, उनको प्लस किया तो 0539 प्लस यहाँ पर हमारे पास पॉइंट राइट प्लेस पर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। 99 को लोग के टेबल में 8 में देखना है तो वो आता है 9991, इसका डिफरेंस आगे नहीं है इसलिए इसको हम डिफरेंस में नहीं देखेंगे। ये 3 रकमें हैं टोटल, तो 2 रकमों को मिला के तीसरी में देखना होता है, तो ये आता है हमारे पास 9991। अब जो पहले हमारे पास 2 रकमें थी ये 1.5577 प्लस 2.875 से इन दोनों को हमने प्लस कर देना क्योंकि इनके दरमियान में प्लस का साइन है, तो ये आता है 4.4333। माइनस हमने वैसे लगाया, ये जो 2 रकमें थी इनके दरमियान में प्लस था तो हमने इन दोनों को भी प्लस किया तो आया 3.053। माइनस प्लस जिस रकम के साथ कुछ ना उसके साथ प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस 3.053 यहाँ हमने लिख दिया। अब इस रकम में से इस रकम को माइनस किया तो हमारे पास log x फाइनल आ गया 1.3803। अब चूंकि हमें सिर्फ x फाइंड करना होता है तो हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिखा, उसके बाद हमने एंटी लॉग इधर भी ले लिया और एंटी लॉग इधर भी ले लिया। ये 1.3803 जो आंसर था इसका हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग हमेशा पॉइंट से आगे वाली रकम का लिया जाता है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो 38 को हम एंटी लॉग के टेबल में 0 में देखेंगे तो वो आता है हमारे पास 2399, डिफरेंस 3 में देखा के कॉलम में तो 2 आता है, तो इनको ऐड किया तो ये बनता है 2401। पॉइंट से पहले 1 है, 1 का मतलब है कि इस पॉइंट को अपनी राइट प्लेस तक जाने के लिए 1 डिजिट को क्रॉस करना है, तो इसका यहाँ पर पॉइंट बनता है 2 डिजिट के बाद यहाँ, क्योंकि इसको अगर हम राइट प्लेस तक लेके जाएं यहाँ 2 के आगे तो इसने 1 डिजिट क्रॉस करना, तो इसका ये 1 कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि सवाल में इसका पॉइंट जहाँ पर है राइट प्लेस से 1 डिजिट आगे है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूँ कि पॉइंट से पहले अगर 0 होता तो पॉइंट हमारा राइट प्लेस पर होता, यानी 2 के बाद होता। चूँकि पॉइंट से पहले 1 है तो यहाँ इसका पॉइंट आएगा, क्योंकि इसको राइट प्लेस तक जाने के लिए 1 डिजिट को क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 1 बता रहा है कि इसकी जो पॉइंट की जगह है सवाल में वो यहाँ बनती है 0.24.01, क्योंकि अगर 0 होता तो पॉइंट अपने राइट प्लेस पर होता 2 के बाद, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो यही हमारा आंसर है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रिव्यू एक्सरसाइज 2। इन दिस ईयर 2016 के 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, एक शहर की आबादी वाज 22 मिलियन थी एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और वो बढ़ रही थी सालाना 2.5%, 2.5% की शरह से, रेट शरह से बढ़ रही थी। द फंक्शन, आगे उन्होंने एक इक्वेशन बना के दे दी मैथमेटिकली कि पॉपुलेशन इंटू टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 होल की पावर टी गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर्स, कि टी ईयर्स में वो अगर पॉपुलेशन बढ़े तो वो हमें फाइंड करना है टी ईयर, यानी हाउ मच आफ्टर 2016 के बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, टी ईयर्स फाइंड करना है कितने सालों में। यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, कि कितने अरसे में वो आबादी 35 मिलियन तक पहुंचती है, और ये भी फाइंड करना है इन विच ईयर, कौन से साल में आबादी 35 मिलियन तक रीच पहुंच जाएगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, कि हमें पॉइंट में आंसर नहीं देना, उस आंसर को राउंड करके उसको हमें मुकम्मल
ईयर्स में आंसर बताना है, पॉइंट में नहीं बताना। तो हम चलते हैं इसके सॉल्व की तरफ। तो जो हमें सवाल में डाटा बताया वो हमने लिख दिया, इन 2016 पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू 22 मिलियन। मैक्सिमम जो उन्होंने पॉपुलेशन बताई है वो है विल रीच 35 मिलियन। टाइम टी जो कितने अरसे में पहुंची वो हमें टाइम फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। द फंक्शन जो उन्होंने बताया सवाल में वो है पी से पॉपुलेशन इंटू टी इज़ इक्वल टू 22 इंटू 1.025 होल की पावर टी। तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी अगले सालों में, जो साल हैं वो भी बताने हैं और किस साल में। तो हमने वहाँ पर उसकी जगह 35 मिलियन लिख दिया, जो कि मौजूदा जो सवाल में बताया कि 2016 में 22 मिलियन आबादी है। हमने इन दोनों को इक्वल और यहाँ पर टी जो कि सवाल में बताया गया है ये फंक्शन के लिहाज से टी, तो इस टी को फाइंड भी करना है और यहाँ एक्सपोनेंट में है। एक्सपोनेंट से पहले इसको हमें लेकर आना है यहाँ पर इज इक्वल टू के इस तरफ, ताकि हम टी को फाइंड कर सकें। तो इसके लिए हमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगाना पड़ा, वो इसलिए कि लॉग के हिसाब से ही ये टी पावर लॉ के अकॉर्डिंग स्टार्ट में आएगा। तो हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखा, लॉग के साथ इधर लॉग के साथ 35 और इधर लॉग के साथ 22 इंटू 1.025 होल की पावर टी, जो कि पहले से था, हमने सिर्फ लॉग लगा दिया इसके साथ। अब लॉग 35 फाइंड करने के लिए हमें ये देखना है कि इसका पॉइंट यहाँ है। पॉइंट को राइट प्लेस तक जाने के लिए 1 डिजिट क्रॉस करना है, तो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ गया। पॉइंट के बाद मेंटिसा होता है, तो लॉग 35 को हमने ज़ीरो में देखना है क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है लॉग के टेबल में, तो ज़ीरो में देखा 5441 आया। अब यहाँ लॉग 22 वैसे, और यहाँ पर अगर आप देखें लॉग 22 को हमने वैसे लिखा, 22 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस मल्टीप्लाई को हमने प्लस के साइन में चेंज किया। लॉग को इस अगली रकम के साथ हमने यहाँ लिख दिया, होल की पावर टी वैसे आ गया। अब लॉग 22 फाइंड करना है, तो इसका पॉइंट यहाँ पर है। पॉइंट को हम राइट प्लेस पर लेकर जाएं तो यहाँ आएगा 2 के बाद 1 डिजिट क्रॉस करके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है। पॉइंट लॉग 22 को ज़ीरो में देखना है, लॉग के टेबल में 3424 आया प्लस। अब जो यहाँ टी एक्सपोनेंट था पावर लॉ के अकॉर्डिंग वो लॉग से पहले आ गया और यहाँ 1.025। यहाँ वाली रकम हम वैसे नीचे उतारते आ रहे हैं, 1.5441, इधर भी इसको नीचे उतार लिया। इस रकम को हमने अभी यहाँ पर नीचे उतार लिया, ये टी बी, और लॉग 1.025 फाइंड करना है, तो यहाँ पर पॉइंट अपने राइट प्लेस पर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 10 को यानी 10 को लॉग में 2 में देखा, डिफरेंस 5 में, तो आंसर आया 0107। जब इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद जो ये वैल्यू थी 1.342, इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए और ये इस पहले से मौजूद रकम के सामने लिखी, यहाँ प्लस की थी, यहाँ पर आके ये इसका साइन माइनस का हो गया। 1.5411 में से माइनस किया 1.3424, तो ये आंसर है 0.2017। यहाँ टी इस रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 0.0107 यहाँ पर आकर बराबर की इस तरफ डिवाइड हो गया। जब इन दोनों रकमों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 18.85, यानी कि टी हमारा फाइंड हो चुका है। लेकिन सवाल में कहा है कि नियरेस्ट ईयर में उसका हमने आंसर निकालना है, तो पॉइंट के बाद चूँकि 8 है, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 अगर हो तो उसका हम 1 अप्रोक्सीमेटली 1 इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, तो ये वैल्यू अब बन गई 19 ईयर्स। तो टी हमने निकाल लिया 19 ईयर्स। तो हमसे सवाल में पूछा गया था कि हमने ये भी बताना है कि किस साल में पॉपुलेशन 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो हमने लिखा द ईयर व्हेन दी पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियन, कि हो जाएगी वही आबादी 35 मिलियन की। तो 2016 सवाल में था, हमने जो टी फाइंड किया 35 मिलियन तक जब वो आबादी पहुंचेगी तो उसको 19 साल लगेंगे। 19 सालों को जब हमने 2016 में ऐड किया तो हमारे पास आता है 2035, यानी 2035 में
वही 22 मिलियन वाली आबादी जो 2016 में 22 मिलियन थी वो 2035 में 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है।